कोविड-19 जो कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, लोग मरे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसका जो वैक्सीनेशन है पाजी, ये आपने उसके ट्रायल के लिए हाँ बोला था, ये कितना डेंजर था? वैक्सीनेशन की प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। मान लीजिए कि ड्राई रन जो है उसे वैक्सीनेशन के तौर पर ही अब देखा जा रहा है, क्योंकि सिक्किम का हमारा राइडर था, हम लोग साउथ में कहीं जा रहे थे, तो ये मैसिव क्रैश ट्रक से 1-1 उसी राइड पे। भूटान की जो पुलिस है उसका बिहेवियर कैसा था? अभी थोड़ा सा चेंज हो गया। भूटान एंट्री कर लिया, पर हमें पता नहीं था कि भूटान का पुलिस इतना स्ट्रिक्ट है। एंड आप लोग देख सकते हो अपना बाइक में लाउड एग्जॉस्ट लगा था, सो पुलिस ने हमें रोक लिया। इतनी लंबी राइड में मतलब काफी कुछ हुआ। कुछ एक जो हमारे राइडर थे वो एक्सपायर भी हो गए थे इसी राइड पे। हाँ जी जी, राइड पे एक्सपायर हो गए थे। स्वागत है आप सभी का एक और पावर पैक्ड धमाकेदार एपिसोड में। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं, लोगों को विरासत में प्रॉपर्टीज मिलती है और सर को मिला है विरासत में बाइक। एक ऐसे गेस्ट है जिन्होंने 75 डेज में 75 प्लेस 18,000 किलोमीटर कंटिन्यू राइड की है, आर्मी के साथ राइड करी है, रिटायर्ड मैनेजर है और उसके बाद सबसे बड़ी चीज सीनियर टीनेजर है। तो स्वागत है सर आपका। अशोक सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया, मजे में? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। काफी टाइम से हम टाइम दे रहे थे, तो अब जाकर के हमारे पॉडकास्ट में आए। सर वैसे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप काफी सीनियर भी हैं, काफी टाइम से लोग जानते हैं इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट शायद ही कोई ऐसा होगा इंडस्ट्री में जो राइडिंग कम्युनिटी में आपको ना जानता हो, ऐसा कह सकते हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में तो अभी लर्निंग लाइसेंस लिया है और राइड फर्स्ट राइड होती है हमारी। ये तो आपका एक एटीट्यूड है भाई, वो एक अलग चीज है, एंजॉयिंग द फ्लो ऑफ राइडिंग। अच्छा सर, एक चीज आप हमें बताइए कि आपका जो राइड करते हो अलग अलग जगह पे, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि 75 डेज 75 प्लेस, ये अपने एक्सप्लोर करने का आपका जो पर्पस क्या है? आपको एक्सप्लोर करना है या फिर क्या राइड करते हो, क्या है आपका? जनरली आई मीन इतना इंडिया डाइवर्सिफाई है, इतना कल्चर है, इतना कुछ देखने को है। पीपल आर सेइंग कि इंटरनेशनल, मतलब एक क्रेज सा रहता है कि आप इंटरनेशनल करते हैं। तो मेरे से भी काफी लोग बोलते हैं आप इंटरनेशनल क्यों नहीं जाते, या मतलब अवॉइड क्यों करते हो। तो मैंने कहा जहाँ हम रह रहे हैं मातृभूमि में, पहले उसको तो देख लें। इतना कुछ डाइवर्सिफाई है, इतनी चीजें देखने के लिए। मतलब आई थिंक मेरे ख्याल हम लोग इतना मतलब ट्रैवल किया है, उसमें मेरे ख्याल शायद हमने 10% भी हमने मतलब एक्सप्लोर नहीं किया, तो इट्स गोइंग ऑन। तो आप अपने आप को क्या कहते हो, राइडर या एक्सप्लोरर? बोथ आई थिंक, दोनों ही है। दोनों ही। बेसिकली होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद लोग रेस्ट करते हैं, बट आपने ये थोटल क्यों चुना है, ये एडवेंचर क्यों चुना है आपने? जनरली मेरे रिलेटिव्स एंड दोस्त मतलब इतना डराते थे, अरे यार अब तो तुम्हारी तीर्थ करने की उम्र है और मतलब मेडिटेशन करने की या वो करने की, आप ये क्या ये राइडिंग वाइडिंग और कोई हड्डी वड्डी टूट गई या कुछ एक्सीडेंट हो गया। अरे मैंने कहा वो तो घर में भी आप बाथरूम में आपका पैर फिसल सकता, तो आप वहां भी एक्सीडेंट हो सकता। बेसिकली आप मतलब अपने आप को संभाल के चलते हो और एंजॉय करते हो अपना पैशन बेसिकली, तो मतलब चीजें आप अपने आप ही होती रहती। एक चीज है जो आप मेनली यूज करते हो, सीनियर टीनेजर, सीनियर सिटीजन नहीं, सीनियर टीनेजर, क्या है ये? बेसिकली आई मीन आप किसी को बोलते हो अरे सीनियर राइडर, तो बेसिकली मुझे लगता है कि मतलब वो गाली सी लगती है हम लोगों की। अरे सीनियर, हाँ बेसिकली। और 75 में भी ये हुआ कि मतलब हम लोग 4-5 लोग थे, तो शुरू में बाई चांस फोकस उन्होंने थोड़ा सा बाई चांस हो गया होगा कि मतलब वो 3-4 हम लोग सीनियर थे, तो उन्हीं पे फोकस था उनका। तो उसके बाद मतलब इतनी ट्रोलिंग शुरू हो गई कि अरे यार इन बुड्ढों को लेके कहाँ जा रहे हो, तो ये इनके बस की नहीं है कुछ करना। और तो इसलिए आपने सीनियर सिटीजन की जगह सीनियर टीनेजर कर दिया। रिवर्स होना चाहिए ना।
अब टाइम मशीन तो हमारे पास है ही नहीं, किसी से जाके हम रिसाइकिल कर लेंगे अपने आप को। हाँ, तो अभी मतलब ये है कि आई मीन टाइटल ही ऐसे ले लीजिए आप, जो आप एंजॉय करें, सुन के भी आपको मतलब अच्छा, आपकी एनर्जी थोड़ी बूस्ट हो। ओके, दैट्स गुड। ओके, अच्छा, राइडिंग अगर आपको छोड़ना पड़े अभी, तो आप कैसा फील करोगे? मुझे नहीं लगता कि हम सांस लेना छोड़ेंगे और राइडिंग लेना छोड़ेंगे। मेरी तो विश यही है कि मेरी मतलब लास्ट डे राइड करते ही हो। बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी कोई चीजें जब फैशन बन जाते हैं ना, उससे छोड़ना बहुत ही वो हो जाता है। और एक चीज और, जब हम नॉर्मली, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, हमसे ज्यादा अच्छे से पता है, जब लोग कुछ करते नहीं है, पड़े रहते हैं, तो हमारा जो बॉडी है ना, वैसे ही एकदम और डाउन होता चला जाता है। मूवमेंट और Movement पैशन जो है आपका बॉडी का जरूरी है। जरूरी है। आपके फादर ने आपको राइटिंग सिखाई नहीं, चुन दी है, आपके इंट्रोडक्शन में भी था, तो जरा हमें बताएंगे एग्जैक्टली चुन होता क्या है? हाँ, चूल बेसिकली आई मीन एक मतलब पोक कह लो या पोक कह लो बेसिकली। Okay. जैसे फेसबुक में रहता है आपको पोक यू एंड ऑल, तो ऐसे फादर को देख देख के मतलब उस टाइम तो मतलब थ्रोटल और उसके मतलब साउंड जो दुख दुख वाली होती थी, आजकल तो इतनी मॉडर्न मशीन्स हो गई, वो सब बंद हो गया। हाँ, हाँ। तो मतलब हम लोग फादर जैसे आते थे, हम्म। मतलब काम से आते थे, तो काफी 1 किलोमीटर से मतलब इतनी साउंड रहती थी, तो फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे काफी। तो हम लोग कई बार क्या होता था कि मतलब अरे फटाफट फादर आ रहे हैं तो बुक्स लेके बैठ जाओ, तो कई बार अच्छा। बुक भी उल्टी करके बैठ जाते थे। और मतलब दुख दुख का मतलब इतना वो होता था कि मतलब फादर आ रहे हैं, ये वो है। अभी वो सारी चीजें बंद हो गई। आज अगर आपके फादर होते और आपको वहां देख रहे होते, क्या कैसा फील करते, क्या कहते हो? अभी तो ब्लेसिंग दे ही रहे हैं, उन्हीं की हम ब्लेसिंग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। एंड बचपन में हम लोग मतलब फादर जैसे आज होता है कि मतलब हम लोग बाइक लेके जाते हैं, तो हम लोग छोटेपन में मतलब काफी ट्रेवल किया, मतलब पहले कहते थे इतनी मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं रहता था इतना बेसिकली। तो मुझे याद है कि सबसे आगे में वो टंकी पे बैठ के मतलब उसको बैठना, एंजॉय करना, वहीं से थोड़ा सा मतलब एक चीज मतलब आ गई कि हाँ इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और बाय द टाइम जब तक टीनेजर में पहुंचे, तब तक वो मतलब पूरा पक गया। वो जो सीड जो देखा हम लोगों ने, उसको पूरा पेड़ बन गया। आप मैनेजर थे पर मैं जो भी कंपनी थी आपकी, तो ये मैनेजर बनना मुश्किल था या राइटर बनना? बेसिकली आई मीन एमएनसी इन कॉर्पोरेट मैनेजर। उससे पहले मैंने अपना भी मतलब बिजनेस किया 20 साल के करीब, फिर उसके बाद ये इसमें कॉर्पोरेट मैनेजर किया। तो बाय चांस वो मेरे को उसमें भी मतलब काफी ट्रैवलिंग का मौका मिला। अच्छा, उसमें अच्छा। जो वहाँ मेरा ऑपरेशन और प्लस मतलब कंप्लायंसेस में बेसिकली डील करना पड़ता था मेरे को। तो पैन इंडिया में जितने भी न्यू स्टोर्स खुलते थे, इंडिया फार्मेसी स्टोर्स वगैरह, तो वहां जाना होता था। एंड वो मतलब इतनी ट्रैवलिंग हो जाती थी, आई मीन कई बार तो मतलब आप रोजी रोटी के लिए कह लो और पैशन जो राइडिंग है आपको वो मिक्स ही हो गया। तो उस टाइम पे भी आप बाइक से करते थे? क्या मैं प्रेफर करता था। और कई बार तो 300 400 किलोमीटर मतलब लोकल भी हो जाता था इतना। अच्छा। तो वो उसको एंजॉय करता था। तो कौन सी बाइक उस टाइम पे थी आपके पास? कौन सी बाइक? क्लासिक ही था। क्लासिक ही। ऑफिस में बॉस का डर होता था ना, रोड पे किसका डर है? छपरी राइडर्स का जो लपेट देते हैं। आप सीधे जा रहे हो, यू नेवर नो, पीछे से आगे कोई आपको मार गया, बेसिकली उनसे डर लगता है बेसिकली। अच्छा, वैसे देखा जाए तो जनरली लोग शादी के बाद राइडिंग छोड़ देते हैं, राइट? बट आपको ऐसा पार्टनर मिल गया कैसे जो सपोर्टिव हो? ये उल्टा हुआ, उस टाइम में थोड़ा सा मतलब राइडिंग में थोड़ा सा इंक्लिनेशन कम हो गया। अच्छा। एंड मैरिज के बाद बेसिकली कविता शी पुश में कि अरे यार चलते हैं, दोनों चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, ये करते हैं, नए नए मतलब एरियाज हम लोग एक्सप्लोर किए इकट्ठे। एंड वो भी राइडिंग मतलब उसको भी शौक है। उन्हें पहले से शौक था राइडिंग का? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मतलब जब हम लोग
फर्स्ट टाइम उनके घर में गए तो मैं अपने फादर इन लॉ से पूछा, मैंने कहा कविता कहाँ गई? तो वो कह रहे जरा वो मिठाई लेने गई है, वो अपना स्कूटर उठा के वो मिठाई लेके आ रही है। अरे यार ये तो राइडर निकली। नहीं उस टाइम मेरे को पता नहीं था उस टाइम। बाद में मतलब ट्रैवल किया और मतलब थोड़ा जहाँ मैं लो कर रहा था राइडिंग के लिए उसे पुश किया है। मतलब बेसिकली वो जो सारी जो क्रेडिट जाता है वो उसी को जाता। आपकी जो शादी थी ये लव थी या अरेंज थी? लव का मैरिज। ये क्या था, ये के नया रुचि के लिए अरेंज? मतलब एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं किसी कॉमन उसमें थे तो उसके बाद फिर पेरेंट्स फिर उसके बाद फिर अरेंज फिर दोबारा लव, तीनों चीजें मिक्स। अच्छा, आपको कभी जैसे आप कपल्स राइड पे कहीं जाते हो, अगर अकेले निकल जाते हो आप दोनों, तो कभी आपको इनसिक्योरिटी फील होता है रोड पे? नहीं इनसिक्योरिटी तो नहीं रहती, मैं उल्टा थोड़ा सा एडवांटेज भी रहता है। मैं बता रहा हूँ हम लोग लैंड्सडाउन से आ रहे थे बेसिकली। अभी तो थोड़ा मेरा दाढ़ी वाड़ी मतलब थोड़ा ट्रिम करवा लिया मैंने, क्योंकि वो हेलमेट और उससे थोड़ा मेंटेन। तो पहले काफी लंबा दाढ़ी था मेरा, तो हम लोग लैंड्सडाउन से नीचे आ रहे थे तो हमने कहा हम दोनों की फोटो नहीं है, तो कोई जस्ट कोई पास बाय कर रहा था तो उसको बोला नहीं यार एक जरा पिक्चर खींच दो हमारी। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सतगुरु। अरे मैंने कहा भाई हम सतगुरु के पैर की जूती भी नहीं है। उसने कहीं लिंकअप किया होगा या उसको लगा कि, और वो सतगुरु भी मतलब अपना मोस्टली लोग जो है मोटरसाइकिल राइड करते हैं, वो सेव अर्थ उन्होंने मतलब एक वो चलाया था, पूरा इंटरनेशनल किया था। कोई कपल अगर सोलो राइड करना चाहे तो आप उसे एडवाइस दोगे, क्या एडवाइस दोगे? जैसे आप जिस जगह जा रहे हैं उस हिसाब से आप मतलब एक सबसे पहले तो राइडिंग गियर्स और ये सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिकली दोनों के लिए। आई मीन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है आपको। बिल्कुल। और प्लस जहां आप जा रहे हो उसके हिसाब से आप मतलब सामान, ऐसा ना हो कि आप जा लद्दाख रहे हो और कपड़े आप गोवा के लेके जा रहे हो। तो बेसिकली हाँ, और थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ फूड आइटम हुआ ऐसे कहीं आप जाम में फंस सकते हो, जैसे लेह लद्दाख या ऐसी जगह स्टीम उसमें कई बार होता, तो अपना पानी और ये कुछ थोड़ा बहुत जैसे चॉकलेट्स या चना इज अ गुड। तो ये सारी चीजें कैरी कर सकते हो आप जब भी आप कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, या फिर आप सोलो राइड कर रहे हो या कपल्स राइड कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये सब चीजें होनी जरूरी है। कब कहाँ क्या इमरजेंसी आ जाए कुछ पता नहीं होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ पे आपने अपनी राइड को स्टॉप करी हो कि बस अब यहाँ से वापस घर चलते हैं किसी राइड पे? मेरे से कुछ भी कोई जो मिलता है वो सब यही बोलते हैं कि आपकी घूम फिर के जो जर्नी है वो 75 की राइड पे आज घूम जाती है। तो बेसिकली जब मैंने 75 का स्टार्ट किया, अब इतनी लंबी राइड में मतलब काफी कुछ हुआ। तो कुछ एक जो हमारे राइडर थे वो एक्सपायर भी हो गए थे इसी राइड पे। हाँ जी राइड पे एक्सपायर हो गए थे। हाँ उनको मेडिकल इशू थे उनके। वो फिर उसके बाद मतलब वो कैरी नहीं कर पाए और वहाँ लेह लद्दाख में एक्कोमोडाइज नहीं हुए, तो वो एक थोड़ा सा उस टाइम मतलब बड़ा बिल्कुल ही जीरो पे हो गए थे सब जितने भी राइडर्स थे। और प्लस एक सिक्किम का हमारा राइडर था, हम लोग साउथ में कहीं जा रहे थे, तो ये मैसिव क्रैश ट्रक से 1-to-1 उसी राइड पे। हाँ तो वो मतलब हम लोग पीछे से आ रहे थे, बाकी सब मतलब आगे थे हम लोगों से। तो हमने देखा कि वो हिमालयन थी उसकी, तो वो पूरा जैसे पापड़ होता वो पूरा ऐसे हिमालयन वो पूरा मतलब वो फ्लैट ही हो गई थी बेसिकली। तो हमने और हमें लगा कि वो पुराना काफी होगा, मतलब पुराना पड़ा होगा या हटाई नहीं होगी, बाइक पूरी साइड पे खड़ी हुई। तो हमने मेरा जो बडी था देवांग आनंद से जो हम लोग दोनों इकट्ठे राइड कर रहे थे, हमने कहा यार ये बंदा तो बचा नहीं होगा बेसिकली। और मजे की बात है उसको थोड़ा सा ही स्क्रैचेस जो है ना हुए एंड वो हाँ तो सेफ था बेसिकली। सबसे बड़ी बात है कि आप मशीन तो
चल जाती है, मशीन तो मिल जाती है, दूसरी आ हाँ, जाएगी, life बाइक और रिप्लेस आपको- हो सकती है। लाइफ और बॉडी बेसिकली वही ना कि आपकी जो बाइक सेफ्टी है गियर यही आपको यही काम आता है। हाँ, अब समझ में आता है कि भाई क्या वैल्यू थी सेफ्टी गियर की। ये 5,000 8,000 के जो जैकेट्स पहनते हैं क्यों पहनते हैं, हाँ, शूज पहनते हैं क्यों पहनते हैं, तो यहाँ पे चीजों की वैल्यू हमें नजर आती है। दो सिक्योरिटी इसका सेफ्टी गार्ड्स का मैं बताता हूँ। हम लोग बॉम्बे में जा रहे थे तो जो मेरे से आगे राइडर था उसका पूरा स्लाइड हो गया, मतलब स्किट हो गया उसका। वो काफी मतलब काफी वो स्लाइड करता हुआ चले गया और वो पूरा उसका मतलब जैकेट मतलब पूरा ही नीचे से सिर्फ उसके पैड्स ही नजर आ रहे थे इतना। तो मुझे लगा यदि उसने जैकेट नहीं पहनी होती तो क्या और बंद ना करी होती तो मतलब आई डोंट थिंक कि एंड सेम एक हैपन मैंने भी खुद फील किया। तो राइडिंग गियर हम लोग जो राइडिंग बूट्स हैं हम लोग जनरली सस्ते ले लेंगे या वो ले लेंगे। तो सिलचर में हम लोग जा रहे थे तो इतना कीचड़ विचड़ था तो मैंने एक जगह के पैर रखा तो लिटरली वो मतलब वो कीचड़ इतना तो पैर में नीचे जाके तो आई लिटरली फील जितने भी बोन्स हैं मेरे पैर के तो मैंने वो फील किए सारे, मतलब अच्छा। जितने बोन्स पैर में रहते हैं मल्टी बोन्स रहते हैं। तो मुझे उस टाइम फील हुआ कि मतलब आई थिंक मेरे के ये राइडिंग शू नहीं पहना होता तो बहुत बुरा मतलब पैर का मेरा एक्सीडेंट होता उसमें। तो अब हम घुसने वाले हैं 75 डेज 75 प्लेस 18,000 किलोमीटर के अंदर। तो सबसे पहले कुछ ही क्वेश्चन है हमारे पास। 75 में एक भी ऐसा दिन लगा जहां आपको लगा कि बस अब और नहीं हो पाएगा, आज ही हम एंड करते हैं इसको, वापस घर चलते हैं? नहीं ऐसा नहीं था, एक्साइटमेंट इतनी थी, पैशन इतना था, अच्छा, मतलब और था ऐसा इंथुजियाज्म इतना हो गया था ना, मतलब आप 75 लोग थे, आई मीन अच्छा 75 लोग भी थे। हाँ वी आर 75 लोग थे और अच्छा। 75 आइकॉनिक प्लेस हम लोगों ने विजिट करना था। अच्छा। एंड 75 दिन हम लोगों ने कवर करा था बेसिकली। ये 75 तो आनंद तो बहुत मजा आया होगा। हाँ ऑफ कोर्स। आई थिंक लाइफ की सबसे अगर यादगार अगर या कुछ ऐसा है तो वो यही राइड होगी आपकी। इतने मतलब डाइवर्सिफाई, इतना मतलब कुजीन हम लोगों ने ट्राई किया पूरे इंडिया का, प्लस ऐसे हमने प्लेसेस एक्सप्लोर किए और जहाँ के, और सबसे बड़ी बात ये है ना, आप यदि एक बार राइड करते हो तो एक जगह आप चले जाओगे, सपोज आप मसूरी चले गए, आप वहां से मॉल रोड पे घूम के आ जाओगे, वहां चाउमीन वाउमीन खा लोगे, वापस आ जाओगे। और इसमें यहाँ था कि इतना वहाँ के लोकल राइडर्स भी साथ में थे, हर स्टेट से 2-3 राइडर्स। अच्छा। हाँ, और पूरा हम लोगों ने मतलब 6 इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी किए थे साथ में वहाँ पे। और मतलब इतने प्लेसेस, मतलब आई मीन अभी हम लोग सोचे कि हम वो सारे प्लेसेस करें तो मुझे नहीं लग रहा हम लोग कर पाएंगे। ये जो राइड थी ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। अमृत महोत्सव 75 साल हुए थे तो अच्छा। उसकी उसमें था। तो वो जो स्टार्टिंग यहाँ से फ्लैग ऑफ हमारा अमित शाह जी ने किया था यहाँ से। अच्छा। हाँ, और वो सारे मतलब 75 राइड मतलब पूरे स्टेट से आए थे, यूनियन टेरिटरी और इससे। तो इसमें खाने पीना रहना सब उनका था? हाँ जी। इसका नाम क्या था इस राइड? फ्रीडम मोटो राइड 2022। फ्रीडम मोटो राइड 2022 राइट। ओके। सबसे इमोशनल जगह कौन सी मिली आपको इसमें? सारी प्लेसेस है, इतना डाइवर्सिफाई और इतनी चीजें थी ना, मतलब एक्सप्लोर की थी, मतलब आप मतलब हर चीज सरप्राइज थी आपके लिए। एक प्लेस था मेघालय में करके, अच्छा। फीफी फॉल करके। अच्छा। एंड वहां से मतलब हमने सोचा कि वो थोड़ा सा ही नीचे होगा या कुछ होगा, तो पहले तो वो ऑफ रोडिंग पूरी मतलब करीब 30-40 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग पूरी, ठीक है। मतलब कोई रोड ही नहीं था, ऑफ रोड करके आप गए। फिर उसके बाद वो नीचे मतलब वो आपकी बाइक नहीं जा सकती थी। उसके बाद करीब 10-12 किलोमीटर आपको नीचे पैदल जाना था। 10-12 किलोमीटर। और उसके बाद जो वहाँ हमें लग रहा था, और जो मेरा राइडिंग बडी था उसका बेसिकली कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वो चल भी नहीं पा रहा था। अच्छा। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई ऊपर भी जाना है, तू नीचे जाने की सोच रहा है।
उसके बाद ऊपर भी चढ़ना है तेरे वो भी अच्छा है। हाँ। मैंने तो ये तो रोक उसके बाद जो वहां गए जो नज़ारे मिले बेसिकली आई मीन अच्छा, ये जो आपने फ्रीडम मोटो जो राइड करी थी, इसके बाद कुछ चेंजेस आया आपकी लाइफ में? मेरा नजरिया थोड़ा सा चेंज हो गया कि हम लोग मतलब वही की मतलब फॉरेन ट्रिप्स वो करते हैं और मतलब एक कनेक्ट करते हो ना आप कल्चर के साथ अपने। और इतना डाइवर्सिफाई है, आप घर में बैठते हो मतलब टीवी में देख लोगे कि ये प्लेसेस हैं ये प्लेसेस हैं, आप जब जाके उन चीज़ों को फील करते हो और देखते हो अपनी आंखों से और आपके माइंड में वो एक लाइफ टाइम मेमोरी आपकी मतलब बन जाती है, तो वो उसका मजा अलग है। अच्छा, आपने नॉर्थ ईस्ट की वादियां देखी है, ठीक है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर ज्यादा अच्छा है कि वहाँ की वादियां? दोनों ही आप बहुत बढ़िया चीजें हैं दोनों। ये अपने जो नॉर्थ में है जो राइडिंग ब्रदरहुड और वहाँ का वो एक्चुअली बेसिकली आप देखेंगे कोई जो लोकल राइडर भी है ना, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है। वहाँ वो जो पूरा राइडर जाएगा वो पूरा, आपने वो हॉलीवुड या उसमें देखा होगा, वो पूरा अपना कैंप लेके जाएगा, पूरा सामान लेके जाएगा। अच्छा। खाना बनाने का सामान भी लेके जाएगा। हम लोग तो यार नॉर्थ में इतनी फैसिलिटीज हैं, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में अभी इंटीरियर्स में बहुत ज्यादा इतनी फैसिलिटीज नहीं है। वो तो अभी इतना मतलब लॉजिस्टिक और ये सारा सड़कें वड़कें इतनी स्मूथ बन गई है, पहले तो कुछ होता ही नहीं था वहाँ। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जिसने आज तक लद्दाख नहीं किया वो राइडर ही नहीं है, ऐसा सच? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो होता था पूरा ऑफ रोड रहता था लद्दाख में। अभी चाम जो है बेसिकली वो तो थोड़ा सा मतलब कम हो गया, क्योंकि पूरे मतलब लॉजिस्टिक आर्मी के हमारे मतलब सारा उन्होंने, वो भी जरूरी है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। बेसिकली हमारे बॉर्डर्स सील रहेंगे तभी हम एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ और अपना कंट्रीब्यूट। तो पहले अभी उल्टा हो गया, पहले 90% ऑफ रोड होता था, 10% रोड होते हैं। और अभी मतलब आई थिंक मेरा 95% तो रोड्स हो गए और 5% और BRDO इतना अच्छा काम कर रहा है स्पीति और इसमें। मतलब आप एक रोड टूटा होगा, आप वापस आओगे या 2-3 घंटे के बाद आओगे तो रोड आपको ठीक हुआ मिलेगा। लद्दाख की इसमें मेरे को एक बात याद आई। लद्दाख में बेसिकली हम लोग, मैं अकेला पीछे रह गया, बाकी सब आगे निकल गए थे जो उसमें जा रहे थे। तो मैंने सर्टेनली फील किया कि एक जैसे कुत्ते जैसा मतलब वो साथ साथ चल रहा है मेरे, और मैं मतलब धीरे आराम से अपने मस्त होके चला रहा था। एंड धीरे धीरे मैंने मतलब एक मेरा आई कांटेक्ट हुआ उसके साथ, तो धीरे धीरे उसके कान बेसिकली खड़े हुए उसके। अच्छा। उसके बाद वो सीधा ही वो अटैकिंग मोड में आ गया। अरे मैं देखा उसको, अरे मैं तो फॉक्स है भाई, मतलब इतनी तेज दौड़ा मैंने बेसिकली। तो वो हाँ, तो वो सीधे गूज़बम्प अभी भी आ गए उस चीज को देख के। ये आलू क्या है? आलू में अभी जो अरुणाचल प्रदेश का एक वो है आपका, तो अभी ये निरम। आलू भी कोई प्लेस है? हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है। अच्छा। निरम जो वहाँ हुआ था, इस बार वहाँ हुआ था। अच्छा, आलू अगर कहें आलू ज्यादा अच्छा है या फिर तमाम, दोनों में से ज्यादा क्या है? हर प्लेस की अपनी अपनी वो रहती है। अब वहाँ चौकर की जगह थी, वहाँ रास्ते में हम लोग गए थे, वो भी अच्छा था। तवांग भी अच्छा था मतलब बेसिकली। अच्छा। और हर जिस पे आप नया प्लेस एक्सप्लोर करते हो, हर की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। अच्छा, कोई अगर लद्दाख करना चाहे तो उसको एक छोटी सी किसी को एडवाइस दोगे आप 2-4 राइडर्स जाइए, मतलब वो ज्यादा बेटर रहता है। अभी एक लेह लद्दाख का मैं बता रहा हूँ, एक रास्ते में मतलब एक जापानीज वो था सिंगल, आई थिंक मेरे ख्याल तो पता नहीं, माय पर्सनल वो ओपिनियन है कि सिंगल आप जाते हो तो थोड़ा सा कई बार कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ आ गई तो 2 या 3 बंदे मतलब आप इकट्ठे ट्रैवल करो लद्दाख या ऐसी जगह एक्सट्रीम पर, वो बेटर रहता है। अब एक कोई जापानीज वो हम लोगों का हुआ था, तो उसकी बाइक उसके ऊपर गिर गई थी। अच्छा। तो हम लोग, और वो लिटरली मतलब रो रहा था
मतलब वो वहाँ तो इतना हाई एटीट्यूड, ऑक्सीजन कम रहता है, मतलब आप अपने आप को नहीं संभाल पाते और इतने गैस वैस रहते हैं बेसिकली। तो हम लोग रुके उसको देख के, मतलब हमारे और 2 राइडर्स थे तो उसको हटा, तो लिटरली वो जापानीज राइडर था, वो कह रहा मैं करीब करीब 5-6 घंटे से, मतलब मेरी कंडीशन यही है। 5-6 घंटे से ऐसे लेटा हुआ था? लेटा मतलब बैठा हुआ उसके ऊपर गिर, बाइक बाइक गिरी। अब मतलब पहले तो उठ ही नहीं पा रहा क्योंकि टांग उसकी मशीन के नीचे थी बेसिकली। मतलब ऐसे तो सेफ था, लेकिन वो ये होता कि मतलब आप उठ नहीं पाते, या मतलब आपके साथ जैसे हो एटलीस्ट कोई सपोर्ट सिस्टम हो, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम मतलब 2 या 3 राइडर्स मिनिमम होने चाहिए आपके साथ। आपका इनकम सोर्स क्या है इस टाइम पे? इतना आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, जितना तो आप पहले आई थिंक जॉब के टाइम पे नहीं करते थे जितना। थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग वगैरह और स्पॉन्सर्स राइड्स वगैरह मिल जाती हैं, और उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका बच जाता, वो जिस यदि स्पॉन्सर राइड मिल जाती है आपको, तो आपका मतलब पैशन तो रहता है, मतलब दोनों चीजें हो जाती हैं आपकी, कोई स्पॉन्सर राइड्स मिल जाती हैं या स्पॉन्सरशिप मिल जाती है आपको। अच्छा, तो मतलब दोनों ही काम हो जाते हैं, स्पॉन्सर्स का भी काम हो जाता है और आपका भी जो ट्रैवलिंग का जो पैशन है या राइडिंग का जो पैशन तो है। स्पॉन्सर्स में आपको मोस्टली क्या है, कैसे ऑफर्स आते हैं? मतलब राइड के लिए आता है या फिर कुछ कैश वाले आते हैं कि ये कर लो, ये इस काम ये दे देंगे? और बेसिकली पता नहीं आजकल स्पॉन्सरशिप का, पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मिला नहीं स्पॉन्सरशिप में। बेसिकली मैंने ये देखा, स्पॉन्सर बेसिकली आजकल इंटरनेट, हम लोग थोड़े ओल्ड स्कूल बॉय हैं, हाँ, तो अब वो लोग इंटरनेट पे आपकी अप्रोच देखेंगे, कितनी आपकी रीच है, कितना वो आपके फॉलोअर्स हैं, तो वो बेसिकली हम वहाँ लैक करते हैं। और मैंने ये देखा कि मतलब जो राइडर भी नहीं है, कभी उसने राइडिंग का आर भी वो छोटा डालेगा पड़ेगी, तो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और ऐसे ऐसे चीजें, चाहे वो राइड करे चाहे ना करे, मतलब पता नहीं हो आजकल बड़ा वो मतलब ये विशेष सर्कल सा बना हुआ है बेसिकली। तो इसके लिए आप भी, मैं तो यही चाहूंगा और सबके लिए एडवाइस है यार, एटलीस्ट अपने, जैसे हम नॉर्मली हम कहते हैं ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तो हमारी औकात जो इस टाइम पे लोग, कोई आपके पास पैसा नहीं देखेगा क्या है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं देखेगा क्या है, आपके घर कैसा है ये नहीं देखेगा, आपका इंस्टा प्रोफाइल कैसा है, आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स है, सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स है, वो चीजें देखते हैं, तभी आपको लोग ऑफर करते हैं। वो तो राइट। तो भाई जितने भी जो अभी हमारे इंडिया से जो नए राइडर्स है, आप लोग ध्यान दो कि एटलीस्ट अपने इंस्टा प्रोफाइल को मेंटेन करके को कुछ भी उल्टी सीधी चीजें ना डालो, ये बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, आर्मी के साथ राइड करना ये क्या था, ये प्रिविलेज है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मुझे काफी सारी राइड्स ऐसी मिली, या हम लोगों ने पर्सनली जाके भी जो बॉर्डर एरिया से, जैसे वहां जाके किया। कौन से बॉर्डर पे गए हैं आप? ये सारे बॉर्डर एरिया जो ये अपने नॉर्थ के जो रहते हैं आपका, फिर ये फिजल का था आपका, जो अमृतसर में है वो। अच्छा। एंड प्लस ये 75 में हम लोगों ने जो इंटरनेशनल वो थे, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं ITBP या इनके अंडर ही आते हैं ना, BSF या उसके अंडर आते हैं। तो बेसिकली इंटरेक्शन, और काफ़ी हमारे फैमिली जो वो हैं मेंबर्स, वो भी आर्मी बैकग्राउंड है उससे। एक इंस्टेंट बताऊंगा आपको, अभी जो ये आर्मी वाली राइड थी, ये इवेंट कंपनी थी, उनके साथ हम लोगों ने किया। तो जो उनका CEO थे, जो सर थे, तो उनको फ्लैग ऑफ के लिए मतलब फ्लैग दे रखा था और वो स्टेज पे थे। तो वो अपने जो जूनियर था उसको झंडा पकड़ा के बोलते हैं मुझे इन सर के साथ फोटो खिंचवा। तो लिटरली वो आए, कह रहे सर मेरे को आपके साथ फोटो। अरे मैंने कहा सर ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए। नहीं कह रहे हो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी तो मतलब वो US वाली लग रही है, हार्ले वाली वाला एग्जैक्टली बेसिकली। मैंने कहा नहीं सर, अभी हम भारत में है। तो हाँ, तो वो मतलब समाव कहीं ना कहीं वो मतलब इतनी प्रिविलेज आप महसूस करते हो बीइंग अ राइडर,
और मतलब वो उन्होंने मतलब एक प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए कि मतलब ये सीईओ मतलब वहाँ का हेड जो है वो आपके पास आ रहा है, वो भी अपना छोड़ के, मतलब उसको क्या फर्क पड़ता है, उसकी जगह मैं होता तो मैं वो शायद अवॉइड भी कर देता उस चीज को। वो लिटरली वो पोडियम से आगे उसने मेरे साथ फोटो खिंचाई, वो मेरे पास अभी फोटो में रखा हुआ उसका। आपने आर्मी से कुछ सीखा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो? और डिसिप्लिन आई थिंक जो मतलब एक होना चाहिए बेसिक, हम लोग बड़ा कैजुअल लेते थे चीजों को, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई। आज के टाइम पे राइडर्स इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए राइड करते हैं, ऐसे राइडर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? बेसिकली आप पैशन नहीं अपना कैरी कर रहे हो ना उसमें, मतलब वो सिर्फ लाइक्स और उसके लिए आप कर रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो, मॉनेटरी आप कितना फायदा हो जाएगा या कुछ होगा, वही जो दिल से आप राइडिंग करते हो या वो क्या है, तो आप मतलब वो लाइफ लॉन्ग आप एंजॉय करते हो और मतलब ग्रेजुअली ग्रो करते हो आप। राइडिंग जो अपना पैटर्न है, या मतलब आज सपोज मैं पहले 5 किलोमीटर गया, फिर 10 गया, ये गया, एक सिर्फ लाइक तो उसके लिए रील बना रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म वो कर सकते हैं आप, मतलब कुछ आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन आई मीन पैशन आप नहीं एंजॉय। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस राइडर के लिए दुश्मन है या फिर एक डिसिप्लिन का मिरर? नहीं, डिसिप्लिन मिरर ही है आई थिंक। वो राइडर सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से आप 2 या 3% मतलब आप कह सकते हो सिर्फ उनको अवेयरनेस नहीं है उसमें, या मतलब शो ऑफ करने के लिए, जैसे आप अभी बोला आपने रील्स बनाने के लिए वो व्हीली कर लिया तो और मतलब इतने इंस्टेंट हो जाते हैं, तो वो बेसिकली आप ट्रैफिक तो वो आपको अच्छी चीज ही बता रहे हैं, कोई आपकी गलती है वो आपको बता रहे हैं। लाउड एग्जॉस्ट एक ये स्वैग है या फिर नॉइज पॉल्यूशन फॉर पब्लिक? नॉइज पोल्यूशन आई थिंक। नॉइज पॉल्यूशन आई थिंक नहीं, दिस इज ओके, यस, वो कह सकते हो आप। आई थिंक इससे कोई वो नहीं है, हर किसी को नहीं पसंद आता, बहुत से लोगों से प्यार होता है, बहुत से लोगों को नहीं होता है। नहीं, जरूरी भी है नॉइज पोल्यूशन। मुझे ये पता नहीं, समझ नहीं आता, मतलब नॉइज आप वो चेंज करवा लेते हैं आपका सिलेंसर या वो, तो बेसिकली सबसे ज्यादा तो आप नॉइज सोल्यूशन खुद ही सुन रहे हो, दूसरा बंदा तो फ्रिक्शनल नहीं, वो जो सुन रहा होता है उसको एंजॉय कर रहा होता है एक्चुअली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं, ऑब्वियसली लोग करते हैं इस चीज को। भाई आप खुद बताओ कि अगर एक बाइक लवर हो तो ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्स लवर है ना उनको पसंद आती है, बट हर किसी की पसंद एक जैसी नहीं होती है। वो फॉर्मूला में आप जा रहे हो या उसमें जा रहे हो उसमें सही है बेसिकली। अब ये मेन रोड पे या एनसीआर में आप ये मतलब वो पटाखे बजाएंगे, वो गलत। बहुत से लोगों को पटाखे भी अच्छे लगते हैं बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो तो नहीं है ना उसको ना ही करेंगे। अच्छा, आज के जो इन्फ्लुएंसर्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों भूल जाते हैं कि कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे, हर चीज दिखाते हैं। जो आपकी रील अपलोड कर रहे हैं उनके होंगे ही नहीं कुछ भी। हाँ, मतलब वो जो थोड़ा सा अश्लील या ऐसा कुछ या स्टंट कर देंगे, उनके फॉलोअर्स आप देखिए वो ज्यादा रहेंगे। 65 की एज में जो चीजें आपने एंजॉय करी है आज तक राइडिंग से रिलेटेड, अब इसको कोई टाइटल देना चाहो तो क्या टाइटल दो? वो तो लोगों ने ही दे दिया मेरे को, फकीरा बियर्ड राइडर बेसिकली। ये फकीरा वर्ड कहाँ से आया आपकी लाइफ में? पता नहीं, रैंडम ऐसे किसी ने बोला और वो थोड़ा लुक के साथ थोड़ा सा इंडियनाइज मिक्स हो गया बेसिकली। आप मॉडलिंग भी करते हैं राइट? मॉडलिंग में कोई अगर एंट्री करना चाहे तो उसके अंदर क्या टैलेंट होना चाहिए बेसिकली? आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो बेसिकली, वो ज्यादा जरूरी है। किस कॉन्फिडेंस से आप जा रहे हो बेसिकली, अच्छा, वो ज्यादा जरूरी। और अब लोग बोलते हैं कि रैंप वॉक और ये बड़ा मुश्किल है या वो, अच्छा है। मुझे लगता है जैसे राइडिंग में आप एक बार मशीन पे बैठ जाते हो तो इंटरैक्ट करने शुरू कर देते हो, वैसे ही रैंप वॉक का आप एक चलना शुरू करते हो तो आप सब चीजें भूल जाते हो, एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेटिव मोड में आ जाते हो दोनों चीजों। मॉडलिंग में रिजेक्शन कितना कॉमन होता है? पता नहीं, वो एक्सपेक्टेशन रहती है एक सामने वाला क्या मॉडल में देख रहा है। कई बार मतलब आपको सिलेक्शन जो है उसकी
एक्सपेक्टेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन मैच होनी चाहिए बेसिकली। मतलब कॉमन है रिजेक्शन? रिजेक्शन तो बहुत कॉमन है, बहुत हाँ। अब अमिताभ बच्चन का आप देखिए ना, जब ऑल इंडिया में ऑडिटिंग देने गया तो वो उनको बोला गया कि आपकी बड़ी हस्की साउंड है, ये तो उसमें नहीं चलेगा। अच्छा। तो आप ये देखिए ना, यदि उनको वो जॉब मिल जाता उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो में, तो वो वहीं रह जाते, वहीं रह जाता। तो डिस्टिनी ने उनके लिए बहुत बड़ा सोचा था, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वहां से रिजेक्शन लेके आप उससे आपको चैलेंज लेते हो। मेरा भी यही बेसिकली वो है, आप किसी से कंपटीशन नहीं करते, अपना कंपटीशन आपका अपने आप से ही होता है, और आप दूसरे से किसी कंपटीशन करोगे, डिप्रेशन होगी, आपको जेलसी होगी। बेसिकली मॉडल बनने के लिए क्या इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे फॉलोवर होना जरूरी है या नहीं? वो आजकल मतलब बना हुआ है कि होना चाहिए, होना चाहिए। न्यू लोग जो है बहुत सारे मॉडलिंग के नाम पे स्कैम होते हैं, ये 90% यही है, ऐसा होता है। हाँ, आपका कुछ गॉडफादर जरा इसके अंदर कुछ बताएंगे क्यों, कैसे स्कैम हो जाते हैं, किस किस कंडीशन में होते हैं? वो हर इंडस्ट्री में रहता बेसिकली। आपको एक मतलब एक झूठा लालच दे के अच्छा। कि आप ये सुपर मॉडल बन जाओगे या अच्छा। बन जाओगे, तो मैं पैसा सर्च करते हैं। हाँ, मतलब बहुत पैसा, पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, ये बनवा लीजिए बेसिकली। अच्छा, पोर्टफोलियो बनवाना भी स्कैम होता है? हाँ, Oh वो my आप God। जिसमें भी जाएंगे, आप हाँ। आपने पोर्टफोलियो बनाया? नहीं जी, पोर्टफोलियो नहीं बनाया। अच्छा, ये हमारा एक फोटोग्राफर है, हाँ। आप इसके पास चले जाइए, ये आपको पोर्टफोलियो शूट करेगा, फिर हम वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली मैं पता नहीं, मेरे को चुल थी ये भी मॉडलिंग की और उसकी, बट कर तो तो वो पूरा करने के लिए बेसिकली आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है मॉडलिंग में? नहीं, मैं पीछे हट जाता हूँ। पैसा वैसा जो, तो मुझे पता है कि वो किस लाइन पे जा रहा है। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। फिटनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉन्फिडेंस मॉडलिंग में? कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है, फिटनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप कर सकते हो, पर वो कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब आपकी फिटनेस होगी। नेपाल कोई राइड करना चाहे तो उसका क्या होना चाहिए? उसका कुछ जरा एक शॉर्ट में कुछ बता सकते हो आप? कोई अगर नेपाल राइड की तैयारी कर रहा हो तो उसको एक बेसिक रूल्स, कुछ चीजें जहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ से नेपाल में एंटर करने के बाद आप क्या क्या चीजें करवाओ, किन किन चीजों का ध्यान रखो, ऐसा कुछ। बेसिकली आपकी मशीन पहले तैयार होनी चाहिए। आप जरूरी नहीं होता आप जैसे इंडिया में चला रहे हो और बाहर जाके चला रहे हो, बेसिकली मशीन सबसे पहले तैयार होनी चाहिए आपकी। अच्छा। और जो आईडीज वगैरह हैं वो आप क्या प्रॉपर कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है? पूरे प्रॉपर लेके जाओ, क्योंकि वो वहाँ हर जैसे अभी जैसे भूटान में जैसे हुआ कि कुछ लोगों ने, राइडर्स ने जाके वहाँ बदतमीजी की, उनके स्तूपास पे चढ़ गए या वो हो गए। अच्छा। उसके बाद इतना मतलब उन्होंने मतलब फीस वगैरह 4,500 रुपये मेरे ख्याल से एक दिन का कर दिया उन्होंने वो। तो वो दिक्कत यही रहती है। ऐसे नेपाल में भी मतलब कुछ ना कुछ हम लोग कहीं ना कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिन्होंने कुछ खराब किया, तो वो भूटान में भी ये है कि वो बोल रहे हैं हमें इस टाइप के लोग नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इतनी फीस बढ़ा दी है अपनी। और होटल की नहीं एंट्री फीस, हाँ, और प्लस जो व्हीकल लेके जाते हो वो एंट्री फीस कितनी है नेपाल में? नेपाल में भी एंट्री फीस है? नेपाल में आप एक दिन से ज्यादा रुकते हो हाँ। या उसमें तब होता है आपका। कितना लगता है फिर भी? एग्जैक्ट तो पता नहीं, ध्यान नहीं मेरे को। हाँ। इसका भूटान का 4,500 है। हाँ, और जो एक जो आप इधर से वेस्ट बंगाल से जाते हो, एक जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होती है, कुछ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रखी है जो आप 24 आवर आप वहाँ रुक सकते हो। अच्छा। 24 आवर से पहले आपको, तो हम लोग जैसे अभी गए थे भूटान में, तो फीशोंग या ऐसा कुछ करके जगह है वहाँ पे, तो हम लोग एंटर किए, उसके बाद मतलब फिर दोबारा बाहर निकल के फिर दोबारा एंटर कर, मतलब आपको इन एंड आउट दिखाना पड़ता है उसमें, मतलब कंप्यूटर्स लगे हुए हैं आपका। और सारा आजकल तो डिजिटल, भाई बाहर निकलिए दोबारा डिजिटल है। ये दिमाग, ये आइडिया कहाँ से है?
देखिए मतलब वो बॉर्डर एरिया ही था, आप मतलब नहीं, enjoy वहाँ के करने लोगों ने चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया होगा भाई आप एक काम करो, आपका टाइम हो रहा है, आप जाओ फिर वापस आए, किसी ने देखिए सजेस्ट वो किया। होटल वाले ने बोला कि हाँ। आपको यदि लग रहा है हाँ। कि आपका, तो आप एक बार चेक इन दोबारा करके आ जाओ। तो हम लोग दोबारा बाहर गए और दोबारा इमिग्रेशन करके, इमिग्रेशन क्या मतलब वो आईडीज और वही देखते हैं। अच्छा, भूटान का एक्सपीरियंस कैसा था? भूटान में लोगों की सिविक सेंस जो है बहुत बढ़िया है। अच्छा। रोड्स आपको बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है हमने जहाँ खाया मतलब पैकेट वहाँ फेंक दिया, बॉटल्स फेंक दी, और मतलब बीन्स भी लगे हुए हैं हर जगह। मतलब थोड़ा नहीं, सिविक सेंस हम लोगों से ज्यादा अच्छा है। भूटान की जो पुलिस है उसका बिहेवियर कैसा था? अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, जो ये इंसिडेंट हुआ है ना अभी, अच्छा। वो शायद 2 साल पहले ही हुआ। और वो हम लोगों की गलती है कि हम लोग वहाँ जाके, जहाँ भी आप जाते हैं उन कल्चर की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना हम लोगों को। उनके लिए वो चीज़ मतलब रिस्पेक्टेबल है, आप वहाँ जाके उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं बेसिकली। वो वेलकम करते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं डिसिप्लिन में नहीं करेंगे और आप सोच रहे हो कि वो कुछ नहीं करें, तो वो स्ट्रिक्ट है इसमें। अगर कोई भूटान राइड के लिए प्लान करे तो कितना बजट होना चाहिए मिनिमम? भूटान अभी प्रेजेंटली इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स अच्छा। राइडिंग के लिए। बता रहा जैसे एग्जैक्ट शायद अभी मेरे पास हैंडी नहीं होगा, तो उनका पर डे के हिसाब से, और बाइक का अलग, उसका जो आप व्हीकल लेके जाते हो उसका अलग है। कितना फिर भी पर पर डे का? रफली वो आप ये लगा के चलो, भूटान में आप 5,000 का आपका मिनिमम खर्चा है पर डे का? 5,000 रुपए पर डे एक पर्सन का? हाँ, यदि आप बाइक वाइक लेके जाते हो और एंट्री करवाते हो उसमें, हाँ। वो जो जैसे ये वो 24 आवर वाला नहीं, आप इंटीरियर्स में जाते हो, हाँ। नेपाल में, वो सर भूटान में, तो 5,000 रुपए पर डे, हाँ रफली मोटा रफली मोटा। अच्छा, नेपाल राइड ज्यादा एडवेंचर था या फिर स्पीति वाला? दोनों का अपना अपना फन है ज्यादा। मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मतलब स्पीति मतलब आप चैलेंजिंग है वो। अच्छा। तो वहाँ इतना भी, नेपाल थोड़ा सा बेसिकली मतलब वहाँ भी है इतना इंडियन के हिसाब से। आई थिंक मेरे ख्याल स्पीति स्पीति वहाँ एक्सट्रीम मिल जाती है बेसिकली आपको। नेपाल में फिर भी सिटी और वो सारा अर्बन, अच्छा। या मुक्तिधाम जो जो एक्सट्रीम है, हम्म। जहाँ रोड ही नहीं है। नेपाल में? हाँ, जो मुक्तिधाम जो ऊपर। हाँ, तो फिर वो ज्यादा एडवेंचर हो गया ना। अच्छा, बॉर्डर क्रॉसिंग स्मूथ होती है या कुछ स्ट्रेसफुल होता है? और वो टाइमिंग्स रहते हैं उनके कि आप 6 बजे से पहले आपको एंटर करना पड़ता है। अच्छा। और सुबह 6 बजे खुल जाएंगे और चेक इन रहती है। हर बॉर्डर पे ऐसे ही होता है? हाँ, हर बॉर्डर पे उनका एक टाइमिंग होता है जिसमें पे टाइमिंग आपको चेकआउट और चेक इन आप उससे पहले, सपोज अगर मैं क्योंकि उससे पहले मैं दो पहुंच गया। कंट्रीज की इन्वॉल्व है ना उसमें। हाँ, सपोज अगर मैं 6 बजे के बाद पहुंचा या 7 बजे 8 बजे पहुंचा। नहीं, वो गेट्स बंद कर देते हैं, आपको ना जाने देंगे ना आने देंगे। अच्छा। कि यहाँ से पहले आप जैसे सपोज अभी नेपाल जैसे हम लोग गए, तो यहाँ से इंडियन पुलिस जो है ITBP है मेरे ख्याल, वो आपको पूरा चेक करेगी, आपका बैग वगैरह चेक करेंगे, आपकी IDs वगैरह देखते हैं। फिर उसके बाद आप आगे जाते हो, फिर वो वहाँ की पुलिस जो आपके IDs और वो देखते हैं। फ्यूल, फूड और स्टे, ये नेपाल में ज्यादा चीपेस्ट है या इंडिया में? इंडिया मेरे ख्याल सस्ता है, और उससे भी सस्ता है। भूटान में हम लोग गए थे, तो भूटान में जैसे यहाँ हम लोगों ने जो सपोज पेट्रोल लगा लो आप 100 रुपए, तो वहाँ पे भूटान में जो है जो पेट्रोल पंप जो पेट्रोल दे रहे हैं वो 60 रुपए या 62 रुपए पड़ता है। भूटान में भूटान 60-62 रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से। हाँ। तो वहां पे भी इंडियन पेट्रोल पंप होगा, इंडियन ऑयल वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, उनके अपने हैं। उनके अपने हैं, तभी तो है। यहाँ तो साले चोर बैठे हैं। वो इवन वो वेस्ट बंगाल वाले काफी लोग ऐसे करते हैं कि वो टैक्सीज वैक्सीज वाले वहां से जाएंगे, वहां से पेट्रोल भरवा के फिर बाहर आ जाएंगे। ऐसा भी होता है? भूटान से जो वेस्ट बंगाल से जो एंट्री रहती है हाँ। वो वाला एरिया जो है
क्योंकि अच्छा। पेट्रोल पंप बिल्कुल पास में ही है इसके। हाँ। इंडिया में राइडर को लोग कैसे जज करते हैं? सबसे पहले उनका वही जाता है। सबसे कोई भी पहले राइड, आपको सड़क पे आप खड़े भी हो गेयर्स वेयर्स पहन के, आपने सबसे ज्यादा तेज कितनी चलाई है? अरे मेरे भाई, तेज क्या चला है, रहा है। स्पीड क्या है? एग्जैक्टली। सबसे मैक्सिमम आपने स्पीड कितनी ली है अभी तक? ये मतलब छोटा बच्चा भी होगा आपसे, तो छोटा बच्चा भी सबसे पहले क्वेश्चन यही करेगा आपसे, अंकल वो आपने मैक्सिमम कितनी चलाई है, कितनी स्पीड है आपकी मैक्सिमम, और कितना एरिया कर लेते हो 1 घंटे में? ये कर। जो भी लोग हैं, हर किसी का जो माइंडसेट होता है, उनका जो इमेज होता है, यही होता है कि भाई अच्छा राइडर है तो भगाता होगा, अच्छा राइडर है स्टंट करता होगा, अच्छा राइडर है। हाँ, वो हर आदमी को, मतलब मेरे जैसा 70-80 से ऊपर जाता ही नहीं है, और वो उनकी नजर में ये टॉम क्रूज होना चाहिए, उड़ता हुआ होना चाहिए। कोई सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आज तक? नहीं, जो हमारा जो को राइडर था वो एक्सपायर हुआ, तो उस टाइम काफी बुरा लगा कि, और मतलब 1 घंटे पहले मतलब हम लोगों ने इकट्ठे ही चाय पिए थी। अच्छा। मतलब और मैंने उनको बोला भी ठीक हो दादा वगैरह। हाँ, क्या एज थी उनकी? एज तो कम ही थी, ज्यादा नहीं थी उनकी एज। अच्छा। लेकिन वो ये है कि डेस्टिनी होगी या अच्छा, बेस्ट डिसीजन? कविता के साथ मैरिज प्लस ये 75 के राइड का अच्छा। हाँ करना। कविता क्यों, और भी कविता हो सकती थी? नहीं, एक ही कविता है और एक ही रहेगी। कि ये बेस्ट डिसीजन था आपका। किसी भी बिगनर बाइकर से या राइडर से मिलते हो तो उनकी मिस्टेक क्या देखते हो, जो कॉमन मिस्टेक हो? एक्चुअली थोड़ा पैशन की कमी बेसिकली, आई मीन हर बंदे को रहता है वही वाला, पर वो हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आप किस चीज को लेके राइड कर रहे हो, हर बंदे का अपना अपना मोटिव रहता है। अच्छा, रियलिटी वर्सेस इंस्टाग्राम। हम लोग तो ओल्ड स्कूल बॉय हैं, तो कोविड-19 जो कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, लोग मरे हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसका जो वैक्सीनेशन है पाजी, ये आपने उसके ट्रायल के लिए हाँ बोला था, ये कितना डेंजर था? डेंजर तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मतलब ह्यूमैनिटी को थोड़ा मतलब कुछ देने के लिए जो मेरे को जिंदगी में मिला है उसको मैं खुद फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि कितनी ट्रायल में कितनी ज़रूरी है वो चीज़। जब आप ट्रायल ह्यूमन, पहले एनिमल पे जैसे पूरा ट्रायल होता है, अच्छा। उसके बाद फाइनल जो होता है लॉन्च करने से पहले, फिर ये ह्यूमन पे होता है कि ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है उसका। मजे की बात ये है, मजे की नहीं, मतलब मैंने बड़ा गलत किया या अच्छा खराब किया मुझे नहीं पता, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मैं ट्रायल के लिए जा रहा हूँ। ट्रायल करके वो एम्स में, मतलब हम लोगों को जो फाइनल ट्रायल हुआ था उसके बाद लॉन्च हुआ था ये वैक्सीन। तो उस टाइम जो है वहां से कॉल आती थी सुबह शाम कि आपकी तबीयत ठीक है, टेम्परेचर तो नहीं है, ये हुआ था। तो कविता ने दो चार बार सुना, कहती ये किसका फोन आता है, आपकी तबीयत कहाँ? उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया कि ऐसे से मैं ट्रायल का पार्ट हूँ इसका, कोरोना वैक्सीन का। उसके बाद जो मेरी क्लास हुई तो मुझे बताना चाहिए था वैसे, तो मुझे लगा कि मैं बताऊंगा तो वो अलाउ नहीं करेगी इसलिए। बट ये कैसा मौका मिला था जब देश के लिए अपने आप को पेश कर सके, तो इसलिए ये कितना रिस्की हो सकता था? रिस्की हो सकता था, एंड फिर भी आई मीन तो बेटर रहता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको। अब ये देखिए ना, वो एक वैक्सीन ने कितने लोगों की जान बचाई, तो एटलीस्ट मतलब जो उसके सिम्टम्स थे वो कम हुए या जो भी हुआ, 100% क्योर तो नहीं था वो क्या। तो मुझे लगा कि मौका मिला है तो मुझे जरूर ये करना चाहिए, तो मैंने किया। मेरी अंतरात्मा की आवाज है करना चाहिए उनको। इतने लोगों की जान बचाई, राइट? और इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लोग तो लेने से भी डरते थे, और सर ने इसमें योगदान दिया अपने आप को आगे किया टेस्ट के लिए, जो कि सर के जैसे और भी बहुत सारे कुछ वॉलंटियर होंगे, बट हमारे साथ आज बैठे हैं, और लिटरली कहें तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। और हाँ बोलना, फैमिली से छुप के, ये सारी चीजें, इन सब काम के लिए तो यार दिल से सैल्यूट है सर, ठीक है। और हमेशा हम ऐसे लोगों को हम हमेशा सराहना करते हैं,
और आज ऐसे लोग हैं हमारे साथ जिसकी वजह से आज हम लोग खुल के जी पा रहे हैं। किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। Obviously. अब हर बंदा सोचे कि भगत सिंह पैदा हो और पड़ोसी के घर में हो, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये है हमारे आज के जो राइटर्स थे, अशोक शर्मा सर। और आज लिटरली हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिली है, बहुत सारे ऐसे बिगनर्स जो देख रहे होंगे हमारे वीडियोस को, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने इनकी एक्सपीरियंस से, इनके एक्सपीरियंस से सीखा है, एक्चुअली गेन किया है। सर की जो एज है 65 और आज हमारी जो एज है 28, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि अगले 20 साल के बाद मैं राइड कर भी पाऊंगा, ठीक है। मोस्टली लोग क्या होता है, थक जाते हैं, कह रहे यार अब हमसे नहीं होता है। और आज की जो जनरेशन है ना, लिटरली मैं कहूँ तो वो राइड करना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको गाड़ी दे दो भाई, लेजर चाहिए उनको अलग, उनके शौक अलग ही है। बट लिटरली अगर आप कुछ चीजें सीखना चाहते हो, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको राइड करनी पड़ेगी, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों सर? लाइफ तो एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस है, हम खुद सीख रहे हैं अभी। जैसे मैंने शुरू आयाम से किया, मेरा लर्निंग लाइसेंस बना राइडिंग के लिए और मैं सीख रहा हूँ। अभी एज सिर्फ दिमाग में होती है आपकी, सिर्फ एज नंबर है आपका। अपने पैशन को एंजॉय करिए, जैसे करिए अपने, एंजॉय करिए चीजों को। सर आपने ये जो कान में कर रखा है, ये सही बताना, जिस टाइम भी ये हम कान को छिलवाते हैं दर्द भी होता है? अच्छा, शौक है बेसिकली। अच्छा, शौक पालने हैं तो फिर दर्द। अब राइडिंग में भी लोग बोलते हैं कि आप 10 घंटे चला लिया आपने, इतना चलेगा वो चलेगा, उसमें दर्द में भी मजा है ना। दर्द में भी मजा है। ओके, तो ये देखो सिंपल सी चीज है गाइस। आप अगर एक राइडर हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप सबको समझ के चलो, अपने आप को दूसरों से बचा के चलो। 99% जितने भी क्रैश होता है और हो रहा है वो हमेशा दूसरों की वजह से होता है, हमारी खुद की वजह से कम होता है। तो अगर आप एक राइडर हो, आप चाहते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे राइडर्स को फॉलो करो जो ऐसी जगह पे, ऐसी जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है अशोक शर्मा करके राइडर, और इनका निकनेम है फकीरा बीट राइडर, उनसे भी आप सर्च कर सकते हैं। इनको फॉलो करो, इन्हें ये एक पैशन है भाई। आप उन लोगों को फॉलो करो जिनका ये पैशन है राइडिंग, एक्चुअल में उनको मजा आता है राइडिंग करने में, राइट। वो पैसे के लिए नहीं करते हैं, वो जीने के लिए राइडिंग करते हैं बेसिकली। थैंक यू आयान, मेरे को लाने के लिए यहाँ पे। अपना स्टूडियो ब्यूटीफुल हो एंड काफी अच्छा सेटअप है सब कुछ। और मतलब लगा ही नहीं मुझे, पहले मेरा एंजाइटी हो रही थी कि मैं कभी कैमरे के आगे कभी बोला ही नहीं। अब बाकी ये होता है, राइडिंग करवा लो, पर्दे के पीछे जो मर्जी काम करवा लो, कैमरे के आगे बेसिकली। कई बार मैं कॉन्शियस भी हुआ, पर इतना अच्छा होस्ट जैसा हो सब कुछ पॉसिबल है। बस ये तो आप लोग, आपकी वो है बड़कपन है। बट लिटरली एक चीज है कि इस कैमरा के आगे बोलना थोड़ा सा टफ लगता है। टफ तो लगता कुछ भी नहीं है। नहीं, जो राइडिंग कर लिया, जो बाइक राइड कर रहा है, जो लद्दाख जा रहा है, जो तवंग जा रहा है, जो नेपाल जा रहा है, उसके लिए सब कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी होती है, अपने आप को चैलेंज देना पड़ता है। जैसे मैंने दिया 75 की राइड में कि मुझे करना है। देखिए इस एज में 75 की राइड आपने 75 डेज कंटिन्यूअस राइड करना बहुत बड़ा चैलेंज था ये। ऐसा कुछ ठीक है, लर्निंग प्रोसेस है ये तो लाइफ। ये तो आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ भाई हम सीनियर टीनेजर है, तो वो अलग बात है। बट हमारे लिए आप एक किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इतना प्यार मिलता है राइडिंग में, इतने पैम्पर करते हैं सब, तो मतलब आप जनरली आप एक उस पे पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि 4 लोग मेरे को देख रहे हैं तो मुझे अच्छा ही करना है, या मतलब बेटर एक एग्जांपल रखना है। जैसे फैमिली मेंबर भी होता है या फैमिली में होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो हमेशा सब कुछ अच्छा करेगा। ये ऐसा नहीं है कि उसका दिल नहीं करेगा कि मैं कुछ खराब कर लूं या लालच कर लूं या कुछ कर लूं, लेकिन उसको ये होता है कि मैं ये काम करूंगा तो 4 आदमी घर के परिवार के, या राइडिंग भी तो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है बेसिकली। तो मतलब को इतने लोग देख रहे हैं, या इतने कोई भी देखे चाहे ना देखे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो एटलीस्ट मतलब आप एक सेट एग्जांपल तो रखिए ना, अपने लिए रखिए चाहे दूसरों के लिए रखिए,
और एंजॉय करिए जर्नी अपनी। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सर को फकीदा बियर्ड राइडर इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।